ठीक है। ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, और तब ज्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं कि बंटवारा होना चाहिए। अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहां का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। नमस्कार, मैं सुमित सिन्हा और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान खगड़िया जिले स्थित सहरवनी अपने पैतृक गांव पहुंचे और ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से जाकर मुलाकात की। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताते चलो कि मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर उन्होंने कई बड़े बयान दिए। मैं आपको बताते चलूं कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उनकी मां और उन श्री चिराग पासवान को दिल्ली स्थित आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, तो वहीं दूसरी ओर अब जो है आर्थिक महत्वाकांक्षा के कारण वही लोग उनकी मां राजकुमारी देवी को उनके पैतृक आवास से भी बाहर निकालने की तैयारी में है। ऐसे में उन्होंने जो है पशुपति पारस को लेकर के बहुत कड़े तेवर दिखाया और बहुत कुछ कहा है। साथ ही साथ चाचियों को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनकी चाची जो है शिक्षिका थी और पहले घर पे ही रजिस्टर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो मंगाकर घर से ही सभी दिन वो जो है अटेंडेंस बनाती थी। ऐसे में उन्होंने इसकी जांच को भी लेकर कई सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई, हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं, और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया, और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर मां का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज हैं वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूं कि मेरी मां का मैं ध्यान रखूं। उनसे ज्यादा यहां गांव में आने का मैं प्रयास करता हूं। समय समय पर एक बेटे का जो फर्ज हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूं, पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से मां के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ होती है, और तब ज्यादा होती है जब आपके अपने ही ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूं, चाची हूं, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूं। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहां का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना मैं जरूर कहूंगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से,
तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती हैं, कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक जरूरी नहीं समझा और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती थी। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें, इस तरीके से ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं। उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा।